हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन में है ह्यूगो। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और इसका IMDb रेटिंग है 7.5। तो मूवी के शुरुआत में ह्यूगो को दिखाया जाता है जो चुपके से जॉर्ज मिलेस को देख रहा होता है। दरअसल जॉर्ज अपनी दुकान पर खिलौने बेचता है और ह्यूगो के ज़रूरी सामान जॉर्ज की दुकान पर ही ह्यूगो को मिल सकते हैं, जिनको वो चुराकर अपने ऑटोमेटन जो उसके पिता ने उसको दिया होता है उसको ठीक कर सके। और क्योंकि जॉर्ज की दुकान से ह्यूगो हमेशा चोरी करता है, इसलिए जॉर्ज ह्यूगो का इंतज़ार कर रहा होता है और बैठे बैठे अपनी दुकान पर ही सोने का नाटक करने लगता है। ये सब देखकर ह्यूगो जॉर्ज की दुकान पर जाता है और वहाँ पर से चोरी करने लगता है, लेकिन इस बार ह्यूगो पकड़ने आ जाता है और जॉर्ज ह्यूगो से बोलता है कि अब तक जो भी तुमने चुराया है वो सब निकाल कर मुझे दो, वरना मैं स्टेशन इंस्पेक्टर को बुला दूंगा और तुम्हें पकड़ा दूंगा। ये सब सुनकर ह्यूगो डर जाता है और वो जॉर्ज को अपना सारी चीज़ें देता है और इन चीज़ों में ही एक नोटबुक होती है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को देखकर जॉर्ज ह्यूगो से पूछता है कि ये एक्सपेरिमेंट तुमने बनाया है, लेकिन ह्यूगो जॉर्ज को कुछ जवाब नहीं देता और जॉर्ज ह्यूगो से चले जाने को कहता है और तभी ह्यूगो जॉर्ज की दुकान से चला जाता है। फिर ह्यूगो स्टेशन के क्लॉक टावर पर चला जाता है। दरअसल ह्यूगो क्लॉक टावर के स्टेशन पर ही रहता है और वहाँ पर क्लॉक्स में चाबी भरने का काम करता है। और फिर वो अगले दिन जॉर्ज के पास वापस जाता है और अपनी नोटबुक मांगता है, लेकिन जॉर्ज इस बार भी ह्यूगो को उसकी नोटबुक नहीं देता और चले जाने को बोलता है। लेकिन ह्यूगो नहीं जाता है और वो जॉर्ज का पीछा उसके घर तक करता है और वहीं पे ह्यूगो को इसाबेल मिलती है। इसाबेल जॉर्ज की सौतेली बेटी होती है। जॉर्ज ने इसाबेल को गोद लिया होता है। फिर इसाबेल ह्यूगो के पास आती है और पूछती है कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए। तो ह्यूगो बोलता है कि तुम्हारे पापा जॉर्ज ने मेरी नोटबुक ली है और मुझे वही चाहिए। तो फिर इसाबेल बोलती है कि इसमें ऐसा क्या है, अगर तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओगे तो मैं तुम्हें हो सकती तुम्हारी मदद कर सकूं। दरअसल इसाबेल को सीक्रेट्स और एडवेंचर्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो ऐसा कहती है। फिर ह्यूगो उसकी बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी इसमें मदद करो तो मैं तुम्हें हो सकता है सीक्रेट बता दूं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ह्यूगो अपने क्लॉक टावर में आ जाता है और ऑटोमेटन के पास आकर बैठता है। वही ऑटोमेटन जो उसके पिता ने उसे दिया था। जब ह्यूगो के पिता इसे पहली बार लेकर घर आए थे तो ह्यूगो ने पूछा कि ये क्या है और क्या कर सकता है। तब उसके पिता ने जवाब दिया कि एक ऑटोमेटन है जो क्लॉक के पार्ट से बना हुआ है और ये लिख सकता है, और एक दिन मैं तुम्हारे लिए इसमें मैसेज छोड़ूंगा। तभी वो दोनों इसे ठीक करने लगते हैं। और वहीं एक दिन जब ह्यूगो के पिता दुकान पर काम कर रहे होते तो दुकान में अचानक आग लग जाने के कारण ह्यूगो के पिता की मौत हो जाते हैं। फिर ठीक ह्यूगो के पिता की मौत के बाद अंकल क्लोड आते हैं। अंकल क्लोड जो स्टेशन पर क्लॉक टावर में क्लॉक्स में चाबी देने का काम करते हैं और वो ह्यूगो को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल अंकल क्लोड को शराब की लत होती है, जिससे सारा काम अब ह्यूगो को ही देखना पड़ता है और साथ ही साथ वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता है ऑटोमेटन को ठीक करके। फिर अगले दिन ह्यूगो वापस जॉर्ज के पास जाता है और अपनी नोटबुक मांगता है, लेकिन जॉर्ज ह्यूगो से पूछता है आखिर तुम्हें नोटबुक क्यों चाहिए। तब ह्यूगो बोलता है कि मुझे अपने आप में मदद करनी है, कुछ ठीक करना है। और तभी जॉर्ज ह्यूगो को जले हुए कागज देता है, जिससे ह्यूगो को लगता है कि जॉर्ज ने उसकी नोटबुक को जला दिया और वो निराश हो जाता है और रोकर भागने लगता है और भागते हुए इसाबेल से टकराता है। तो फिर इसाबेल पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, और इसाबेल उसको ह्यूगो को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाती है और वहाँ बताती है कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पापा जॉर्ज ने तुम्हारी नोटबुक को नहीं जलाया है। फिर इन बातों के बीच ह्यूगो इसाबेल से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी मदद करने की क्या ज़रूरत है, क्यों करना चाहती हो मेरी मदद। फिर इसाबेल बोलती कि मुझे सीक्रेट और एडवेंचर बहुत पसंद है, हो सकता है कि सब एडवेंचर हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और फिर वो बोलती कि डरो मत हो, मैं तुम्हारी नोटबुक लुटाने में तुम्हारी मदद की करने की कोशिश करूँगी, और वो चली जाती है। ह्यूगो वापस जॉर्ज के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी नोटबुक को नहीं जलाया, इसलिए इसे वापस मुझे लौटा दो। तभी जॉर्ज ह्यूगो को एक टूटा हुआ खिलौना देता है और बोलता है कि पहले इस खिलौने को ठीक करो, और ह्यूगो उस खिलौने को ठीक भी कर देता है और पहले से बेहतर बना देता है।
तभी जॉर्ज बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ हुनर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान पर काम करो और खिलौने बनाओ, और आज तक जितनी भी चीज़ें तुमने मेरी दुकान से चुराई है उन सब की कीमत चुकाओ, और जब इन सब की कीमत चुक जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी नोटबुक वापस लौटा दूंगा। और ह्यूगो इस सब के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो बोलता है कि पहले मैं जहाँ काम करता हूँ वो काम ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर ही काम कर सकूँगा। और जॉर्ज इसके लिए तैयार हो जाता है और वो हाँ कर देता है। अब ह्यूगो दिन में पहले क्लॉक टावर में क्लॉक्स में चाबी देने का काम करता है, और फिर जॉर्ज की दुकान पर काम करता है, और फिर रात को जैसे समय मिलता है वो ऑटोमेटन को ठीक करता है, और ऐसे करते हुए वो ऑटोमेटन को ठीक कर लेता है। लेकिन अभी भी ह्यूगो के पास ऑटोमेटन की चाबी नहीं होती है। और फिर ह्यूगो इसाबेल के साथ लाइब्रेरी जाता है, और ह्यूगो इसाबेल से पूछता है कि तुम्हें फिल्में पसंद है, और फिर इसाबेल बोलती कि नहीं, मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी है, और जब भी मैं पापा जॉर्ज से इस बारे में बात करती हूँ पता नहीं वो नाराज़ क्यों हो जाते हैं। और फिर ह्यूगो बोलता है कि चलो कुछ एडवेंचर करते हैं, और वो दोनों चोरी छुपे फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं। और इसाबेल बोलती कि अगर हम पकड़े गए तो। तब ह्यूगो बोलता है कि यही तो एडवेंचर होता है, और वो फिल्म देखने लगते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं और सिनेमा हॉल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर ह्यूगो और इसाबेल बात कर रहे होते हैं, और अचानक ह्यूगो इसाबेल के गले में कुछ देखता है जो ऑटोमोटन की चाबी जैसा होता है। और तब ह्यूगो इसाबेल से पूछता है कि ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली। तब इसाबेल बोलती है कि ये पापा जॉर्ज ने मुझे दी थी। और ह्यूगो इसाबेल को अपने साथ ऑटोमोटन के पास लेता है, और इसाबेल ये सब देखकर पूछती कि ये क्या है। तब ह्यूगो बोलता है कि एक ऑटोमोटन है, और उसके पिता इसे मरने से पहले ठीक करना चाहते हैं, और उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि मैंने इसे लगभग ठीक तो कर लिया है, लेकिन इसकी एक कमी है, वो है चाबी जो तुम्हारे पास है, क्या मैं तुम्हारी चाबी को ले सकता हूँ। और वो इसाबेल से चाबी ले लेता है और ऑटोमोटन में लगाता है। तभी ऑटोमोटन लिखना शुरू करता है और वो एक चित्र बनाता है, और चित्र के नीचे लिखता है जॉर्ज मेलियस। अब इसाबेल ये सब देखकर बोलती कि तो पापा जॉर्ज का नाम है, लेकिन ऑटोमोटन उनका नाम क्यों लिखा। तब ह्यूगो बोलता है कि हो सकता हो कि मेरे पापा का एक मैसेज हो, और मुझे इस कुत्ती को सुलझाना होगा। फिर ह्यूगो और इसाबेल जॉर्ज के घर जाते हैं, और उन्हें वहाँ जॉर्ज की वाइफ जेनी मिलती है। और जेनी ह्यूगो को बोलती कि तुम तो चोर हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और इसाबेल तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। फिर ह्यूगो जेनी को वो चित्र दिखाता है जिसे ऑटोमोटन ने बनाया था, और उस चित्र को देखकर जेनी बोलती कि तुम्हें चित्र कहाँ से मिला। तब ह्यूगो बोलता है कि इसे ऑटोमोटन ने बनाया है। फिर जेनी बोलती है क्या ये वो तुम्हारे पास है, ये तुमने क्या किया, अतीत को याद नहीं करना चाहिए, और इस चित्र को जला देने को बोलती है। तभी जॉर्ज अचानक घर आ जाता है, और जेनी ह्यूगो और इसाबेल को कमरे में छिपा देती है। फिर ह्यूगो और इसाबेल को अलमारी से एक बॉक्स मिलता है उसी कमरे में जिसमें छुपे होते हैं, और उस बॉक्स से कई सारे चित्र निकलते हैं। तभी अचानक जॉर्ज उस कमरे में आ जाते हैं जिसमें ह्यूगो और इसाबेल छुपा हुए होते हैं, और ये सब देखकर वो बहुत नाराज होता है और बोलता है कि अतीत की तस्वीर है। फिर ह्यूगो ह्यूगो को डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के अतीत से खिलवाड़ करने का, और फिर जॉर्ज रोने लगता है और ह्यूगो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन जब ह्यूगो और इसाबेल लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे होते हैं, और उस बुक का नाम होता है द इन्वेंशन ऑफ ड्रीम्स, और इसका राइटर रेनी टबार्ड होता है। ये बुक पुरानी फिल्मों के बारे में होती है, और उस बुक में पढ़ते हैं कि 1895 में जो सबसे पहली फिल्म थी वो एक ट्रेन के बारे में थी, और इस फिल्म का नाम था अ ट्रेन अराइव्स इन द स्टेशन। और उस बुक में ये भी बताया जाता है कि आज तक ये चीज़ किसी ने नहीं देखी थी, और उसमें ये भी बताया जाता है कि जो कलाकार थे उन्होंने फिल्मों को इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी कहानियों को लोगों तक पहुंचा सके, और उन कहानियों से लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सके। और तभी अचानक वो उस बुक में उस चित्र को देखते हैं जो ऑटोमोटन ने बनाया था, और इस चित्र के नीचे भी लिखा होता है जॉर्ज मेलियस 1902। और उस बुक में ये भी लिखा होता है कि जॉर्ज मानते थे कि फिल्मों में वो सपनों को असलियत में बदलने की ताकत होती है, और उस बुक में ये भी दिखाया जाता है कि जॉर्ज युद्धों में मारा गया। तभी अचानक उस बुक का राइटर यानी रेनी टबार्ड पीछे से आता है और पूछता है क्या तुम्हें जॉर्ज मेलियस में दिलचस्पी है। और तभी इसाबेल बोलती है कि वो मेरे गॉडफादर है और वो बिल्कुल ज़िंदा है। और फिर रेनी बोलता है नहीं, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हुगो बोलता है ये सच है और हम तुम्हें उनसे मिलवा सकते हैं। तभी रेनी उन दोनों को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि जॉर्ज एक महान फिल्म निर्माता थे, और शुरुआत में वो जादूगर थे, और उन्होंने फिल्में बनाना क्यों शुरू किया मैं नहीं जानता। और तभी रेनी बताता है कि मैं बचपन में उनके स्टूडियो गया था और ये एक सपनों की दुनिया जैसा लगता था। तभी रेनी जॉर्ज से मिलता है और जॉर्ज रेनी को बोलता है कि अगर तुम पूछो कि सपने कहाँ पूरे होते हैं
तो फिल्मों से ही पूरे होते हैं। फिर जेनी बोलता है कि उनकी सैकड़ों फिल्मों में से मेरे पास सिर्फ एक ही फिल्म बची है। और फिर इसाबेल बोलती है कि हमें इस फिल्म को पापा जॉर्ज को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि लोगों ने अभी तक उनको भुलाया नहीं है। और ह्यूगो तभी बोलता है कि मशीनों को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है वो वही करती है, जैसे घड़ी का समय दिखाना और ट्रेनों का लक्ष्य तक पहुंचाना। और अगर उन्हें कुछ खराबी हो जाए तो शायद वो काम भी नहीं करती। और शायद इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर उनका मकसद पूरा नहीं होता है तो वो टूट जाते हैं, जैसे पापा जॉर्ज अंदर से टूट चुके हैं। और फिर अगले दिन ह्यूगो रेनी के साथ जॉर्ज के घर जाता है, जहाँ जेनी और इसाबेल होती है। और ये सब देखकर जेनी इसाबेल को पूछती है कि ये सब क्या है। और वहीं रेनी जेनी को बोलता है कि मुझे माफ़ करें मैम, लेकिन मैंने आपके पति की सारी फिल्में देखी है और मेरे लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे मेरा आना तो हम चले जाते हैं। और रेनी उनसे जॉर्ज की फिल्म को देखने के लिए पूछता है और जेनी तैयार हो जाती है और बोलती है लेकिन जॉर्ज को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और वो सब जॉर्ज की फिल्म देखने लगते हैं। तभी अचानक जॉर्ज वहाँ आ जाता है और जेनी जॉर्ज को बोलती है कि हो सकता हो कि तुमने अतीत को भुलाने की कोशिश की हो और इससे तुम्हें दुख भी मिला हो, लेकिन इस समय उन्हें याद करने का है। और तभी ह्यूगो को अपने अतीत के बारे में जॉर्ज बताता है। वो कहता है कि शुरुआत में वो एक जादूगर थे और उनका एक थिएटर भी हुआ करता था और उन्हें नई चीज़ें बनाने का शौक भी था। और वहीं उन्होंने उस ऑटोमेटन को बनाया था। और फिर एक दिन वो किसी मेले में जाते हैं और कुछ चौंकाने वाले देखते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि ल्यूमियर्स ब्रदर ने फिल्मों का आविष्कार कर लिया था। और ये सब देखकर उनको इन सब से लगाव हो जाता है और ये सब उन्हें जादू जैसा लगता है। और जॉर्ज लूमियर्स ब्रदर से कैमरा मांगते हैं, लेकिन लूमियर्स ब्रदर उन्हें कोई कैमरा नहीं देते और उन्होंने बोलते हैं कि इनमें कोई फ्यूचर नहीं है। तभी जॉर्ज अपना खुद का कैमरा बनाते हैं और अपना खुद का मूवी स्टूडियो भी बनाते हैं, जहां उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया होता है और लोगों ने उनकी फिल्मों को खूब भी पसंद किया होता है। और तभी अचानक विश्व युद्ध शुरू हो जाते हैं और लोगों के पास कुछ समय नहीं होता, क्योंकि वो विश्व युद्ध से जूझ रहे होते हैं। फिर फिल्मों के लिए इन सब के बाद लोगों के पास टाइम भी नहीं होता था और उन सब के चलते उन्होंने हताश होकर जॉर्ज ने फिल्मों के सारे सेट्स और अपने कॉस्ट्यूम जला दिए। और जो कुछ उनके पास बचा उनसे उन्होंने खिलौने की दुकान खरीद ली। और वो बस ऑटोमोटन को नहीं जला पाए, क्योंकि वो उनकी आखिरी निशानी थी और उसने उसे म्यूजियम में बेच दिया। और ये सब सुनकर ह्यूगो बोलता है कि वो ऑटोमोटन अब भी मेरे पास है। और वो जॉर्ज को उस ऑटोमोटन को लौटाते हैं और अपनी आखिरी निशानी पाकर जॉर्ज बहुत खुश होते हैं। और उनकी आखिरी मूवी को फिर थिएटर में दिखाया जाता है और लोगों को सामने अपनी मूवी को दिखाकर जॉर्ज बहुत खुश होता है।